सो हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। आपका बिल्कुल स्वागत है दोस्तों। जैसे ही टिकटॉक है जो डिलीट हुआ है या फिर जिसे अपन कहेंगे बैन जो हुआ है, उसके बाद से अभी तो 24 आवर्स भी नहीं हुए। लगभग कल शाम की वो बात थी जहाँ पर है जो नो इंटरनेट कनेक्शन उसमें बता रहा था। तो वो उस चीज़ को अगर अपन अकॉर्डिंग टू एनालिटिक्स उसका देखें, अपन स्टैटिक्स उसका देखें तो 156 करोड़ का है जो थो डाउन टू अर्थ आ चुका है। इसका अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वो, और इसके बारे में है जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, चाइना की गवर्नमेंट ने क्या कहा, और जो है एक प्रकार से जो डिस्कशन हुआ इंडिया गवर्नमेंट के बीच में और चाइना गवर्नमेंट के बीच में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं या फिर वहाँ का जो आईटी टेक्नोलॉजी है जो उसमें है, तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि संबंध ये अपने हैं जो उनसे थोड़ा सा बिल्कुल अलग हो चुके हैं। जैसा कि आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट 2 या 3 बातें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और नॉलेजेबल, तो जिसमें बहुत ज़्यादा ही वो होगी। जिसमें से मैं आपको इसके पहले से मैं प्रील्यूड पे मैं अगर आपको लेके चलूँ, थोड़ा सा इंट्रो अगर मैं इसका लेके चलूँ तो इंट्रो अपना यही होगा यहाँ पर कि है जो टिकटॉक है जो वो बैन तो हो चुका है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल आपको पता होगी, कल शाम से इसका इंटरनेट कनेक्शन शो नहीं हो रहा। आपका डाटा जो है उसको आप किस प्रकार से यूज़ में ले सकते हो अब, और अब आपका डाटा सेफ है या नहीं है, और क्या टिकटॉक की वापसी हो सकती है या फिर नहीं होगी अब टिकटॉक की वापसी। और जो बाकी के जो 59 जो ऐप्स है टिकटॉक समेत, जो 59 ऐप्स है उनकी क्या वापसी किस आधार पर हो सकती है, अगर हो सकती है थोड़ी सी संभावना कहाँ पर है, और मेनली तो जो टिकटॉक है उसकी वापसी क्यों हो सकती है वापस, ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है अभी भारत सरकार के सामने कि टिकटॉक की वापसी, क्योंकि वहाँ पर जो हैं बहुत सारे जो क्रिएटर्स थे वो बिल्कुल अच्छा कंटेंट भी वहाँ पर देते थे, तो वो बिल्कुल वहाँ पर अब वो अगर उनके टिकटॉक नहीं भी आता है तो वो उनका कहीं ना कहीं अरेंजमेंट वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है जो टिकटॉक बैन हुआ है ना कि टैलेंट बैन हुआ है आपका। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप हैं जो कहीं पे भी आ सकते हो, जैसे कि आप हैं यूट्यूब हो गया, बाकी के पे अदर कई सारे ऐप्स है, लेकिन यूट्यूब इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऐप इन फॉर लाइफ सर्वाइविंग इन माई ओपिनियन। सो इट इज़ वेरी ईजी एंड not difficult, I mean not difficult. If you have talent, then you must join it. अदरवाइज़ लाइक टिकटॉक में जो है वो बहुत सारे छोरा हैं जो ऐसे अपने फेस दिखा देते थे, ऐसे कुछ भी कपड़े पहन के ऐसे कर लेते थे, तो वहाँ पर है जो वो उनका कुछ नहीं होने वाला, वो गलती से फेमस हुए हैं नहीं यार, तो फिर उनका थोड़ी कुछ है। और अगर आपके पास वाकई में क्वालिटी है तो यू कैन चेज इट, आप बिल्कुल आराम से उसको चेज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सभी को हंसते हंसाते हो तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, और कुछ एजुकेशनल वीडियोस आप यहाँ पर बना सकते हो, कुछ अरेंजमेंट के लिए भी और बिजनेस से संबंधित भी, या फिर कॉमेडी एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, लाइफस्टाइल इन ब्लॉग्स आप यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो कैटेगरीज़ हैं उनके ऊपर आप यहाँ पर आराम से काम कर सकते हो, जो कि टिकटॉक की और जो यूट्यूब की जो कैटेगरीज़ है वो लगभग सेम ही है। केवल यहाँ पर आपको है जो सुंदरता के लिए फ़िल्टर नहीं मिलेंगे और ना ही आपको यहाँ पर बार बार कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, बस ये थोड़ी सी यूट्यूब की खासियत है। और आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी जाके हैं जो आपका ऑडियंस रिटेंशन वहाँ पर ठीक आ पाएगा। इसी से आपको है जो शुरुआत करनी होगी। और जो भानु बाबा है अपने वहाँ पर, भानु बाबा जानते होंगे आप टिकटॉक में स्टार में, तो उनसे तो मेरा यही कहना है कि जी आप तो बिल्कुल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको तो हमने है जो हर जगह फॉलो कर रखा है, और ये मैसेज है जो भानु बाबा तक बिल्कुल पहुँचाइएगा, क्योंकि वो भी मतलब हम भी उनके अच्छे फ़ैन हैं, तो उनको है ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, हम उनको देखना चाहते हैं। तो अगर आप भी अपने फेवरेट स्टार को या फिर टिकटॉक स्टार को, जिनको भी आप देखना चाहते हो, तो आप हैं मुझे कमेंट करो कि किसको यहाँ पर यूट्यूब पर लेकर आना है, वो ही सारा सब कुछ यहाँ पर यूट्यूब में आपको मैं देखने को मिलाऊँगा दोस्तों। तो बात करते हैं अपन उनकी जो इंटरेस्टिंग जो बातें थी कि 156 करोड़ का है जो नुकसान चाइना को हुआ है, वो ये लगभग 14 घंटे की बात है जिसमें, और जो है उसका जो रिव्यू है टिकटॉक का वो तो बिल्कुल गिर ही चुका है, ठीक है। उसका रिव्यू अब इंडिया में तो शो ही नहीं हो रहा है। जब मैंने एक फ्रेंड था मेरा, तो वहाँ पर मैंने कॉल किया, वो शायद न्यूजीलैंड के वहाँ पर रहता है वो,
ज़ीरियामा नाम की कोई सिटी है न्यूजीलैंड में, वहाँ पर रहता है कि तो टिकटॉक की रेटिंग क्या है वहाँ पर। तो वहाँ पर तो न्यूजीलैंड में तो बिल्कुल यूज़र्स ही नहीं है वहाँ पे तो वहाँ पर तो कि नहीं यहाँ पे तो टिकटॉक तो मतलब इतना फेमस नहीं है जितना कि इंडिया में है। इंडिया का आपने बायोडाटा देखा होगा कि सबसे पहले है जो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट या फिर टॉपेस्ट कंट्री है जो इंडिया, यहाँ पर सबसे डाउनलोडेड और अपलोड वहाँ पर है। जो अपलोड अपने क्या होता है वहाँ पर जो क्वालिटी वीडियोज़ जो होती है, ठीक है, अपनी मोबाइल की फुल एंड फुल क्वालिटी वीडियोज़ होती है, लेकिन टिकटॉक पे जाते ही वो है बिल्कुल बद्दी हो जाती है। ये बात आपको भी पता होगा। तो वो जो डाटा था, वो जो अपन डाटा अपलोड करते हैं, वो सारा का सारा डाटा कौन लेता है? वो टिकटॉक वाले ही लेते हैं, या फिर उनकी जो कंपनी है वो उसको अज्यूम करती है, खींच लेती हैं। तो उनका है जो काफ़ी ज़्यादा डाटा से भी फ़ायदा होता है दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको फैक्ट बता दूं कि टिकटॉक की वापसी बिल्कुल ज़रूर हो सकती है, अगर टिकटॉक ने इसके करेक्शन और अपडेट में अगर इसमें थोड़ा सा हट के अगर बदलाव किया, जैसे कि यूट्यूब की तरह अगर एल्गोरिथम बना दिया इन्होंने, तो टिकटॉक की वापसी ज़रूर हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम भाई अब जैसे क्या है, यूट्यूब में अगर आपका कंटेंट है जितना अच्छा होगा उतनी ही आपके साथ पब्लिक रहेगी, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही कुछ भी कर रहे हो तो फिर क्या, फिर तो मतलब कुछ भी नहीं होना ना। तो यूट्यूब उसी के आधार पर आपको आगे की तरफ भेजता है। अगर आपका जितने सब्सक्राइबर हैं, जैसे 100 200 500 जितने भी सब्सक्राइबर है, अगर वो आपकी पूरी की पूरी वीडियो वॉच कर रहे हैं कम्प्लीटली, उसके बाद जो है वो अदर पर्सनस के वो इंप्रेशन भेजती हैं। तो इस प्रकार मेरा यही कहना होगा कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमेशा साथ जुड़िए रहिएगा। धन्यवाद।